हेलो बच्चों, IQ रैंकर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का पार्ट 1 विलयन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम आज सिर्फ इतने ही टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा परिचय देखेंगे चैप्टर के बारे में, उसके बाद विलयन के प्रकार, उसके बाद विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के कुछ पद, और पद में भी हम क्या देखेंगे, सिर्फ द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और पार्ट्स पर मिलियन। सिर्फ इतनी ही टर्म्स आज हम देखने वाले हैं। इसके आगे की टर्म्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बात उठती है कि विलयन कहते किसे हैं, तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने एक बीकर लिया और बीकर में पानी भर दिया, ठीक है, बीकर में पानी भर दिया। अब उसमें फिर मैंने क्या किया, एक चम्मच चीनी मिला दी, एक चम्मच चीनी मिला दी और उसे घोल दिया, तो क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो इसमें क्या चीज है, एक तो है जल यानी पानी, दूसरा क्या है, चीनी, ठीक है, बिल्कुल ये घुल चुका है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई थोड़ा सा पानी में ऊपर से निकालू, जो शरबत बनके तैयार होगा वो शरबत थोड़ा सा ऊपर से निकालू, ठीक है, और उसे चख के देखूं कैसा स्वाद आएगा। दूसरा, उसके तली में से थोड़ा सा शरबत निकालूं, उसे चख के देखूं तो कैसा स्वाद आएगा। और तीसरा केस है, उसके बिल्कुल बीच में से शरबत निकालूं, उसे चख के देखूं तो कैसा स्वाद आएगा। आप बताइए कैसा स्वाद आएगा। हाँ, तो मोहित भाई बता रहे हैं कि तीनों का स्वाद कैसा आएगा, एक जैसा आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा जो मिश्रण तैयार हुआ है उसके प्रत्येक भाग में चीनी और पानी एक समान रूप से मिले हुए हैं, यानी घुले हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो मिश्रण बना हुआ है वो कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। तो इसी को हम कहते हैं विलयन। तो अब एक बार डेफिनेशन पे जाते हैं। तो विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। माने इसमें जो दो पदार्थ मिले हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा पदार्थ होंगे और उसके समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। समांगी मिश्रण माने जिसके प्रत्येक भाग का संग्रहण क्या हो, एक समान हो, ठीक। दूसरा, अब इसमें जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिर्फ ऐसे विलयन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ दो ही चीजें होंगी, ठीक। तीन या चार चीजें हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो अब जैसे हम इसी को समझते हैं, जैसे ये जो विलयन लिया हमने शरबत का जिसमें चीनी और पानी मिला हुआ है, तो आप मुझे बताइए इसमें कम मात्रा में क्या चीज होगी। हाँ मोहित बताओ, कम मात्रा में क्या होगी, चीनी। हाँ, तो जो कम मात्रा में होगी उसे कहते हैं हम विलेय, ठीक। अंशु तुम बताओ, जो ज्यादा मात्रा में होगी उसे क्या कहेंगे, ज्यादा मात्रा में यहां पे क्या है, जल, तो ज्यादा मात्रा में जो होगा उसे कहते हैं विलायक। तो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे हम इसके, विलयन में जो घटक या अवयव, घटक को क्या कहते हैं, अवयव भी कहते हैं, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक। और विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, सॉल्वेंट, ठीक। विलयन में जिस अवयव का मात्रा ज्यादा होगा उसे क्या कहेंगे, विलायक। दूसरा, विलयन में जो घटक या अवयव कम मात्रा में उपस्थित होगा, किसमें कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे कहेंगे विलेय यानी सॉल्यूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका माने अब मुझे बताओ, इसमें विलय विलायक कौन होगा, विलय होगा जो कम है, कम कौन है, चीनी, तो ये विलय हो गया। और विलायक कौन होगा, पानी जो कि जल है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। मैंने एक बीकर लिया, उसमें पानी मिलाया, ठीक, और उसमें थोड़ा नमक मिला दिया, एक चम्मच नमक डाल दिया। तो दो चीजें हैं, एक इसमें, एक नमक और दूसरा जल, ठीक है। तो शिवम बताओ इसमें विलय कौन होगा। हाँ, शिवम बता रहे हैं कि इसमें कम मात्रा में नमक है तो नमक विलय होगा। अच्छा, तो विलायक कौन होगा, तो विलायक जो ज्यादा मात्रा में जल है तो जल विलायक होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विलयन के प्रकार। तो क्वेश्चन उठता है कि विलयन के प्रकार कितने होते हैं। तो मेनली तो विलयन के तीन प्रकार होते हैं। नंबर 1 गैसीय विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन और नंबर 3 ठोस विलयन। लेकिन हम इनके भी तीन भाग और बना लेते हैं, तीन प्रकार और बना लेते हैं। गैसीय विलयन के 3 प्रकार,
द्रव विलयन के 3 प्रकार और ठोस विलयन के 3 प्रकार। टोटल कितने हो गए? शिवम बताओ जल्दी, टोटल कितने प्रकार हो गए विलयन के? 9। ठीक, बिल्कुल सही बताया, 9 प्रकार हो गए। तो अब इन प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले ये चीज जान लो, इस टेबल से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, और आता ही आता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे हम इस टेबल को कि क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम प्रकार पढ़ेंगे विलयन का, वो क्या होता है। हमने मान लिया विलयन बनाया, उसमें विलय भी गैस लिया और विलायक भी गैस लिया, यानी विलय और विलायक दोनों क्या लिए हैं? गैस लिए हैं, और उन्हें मिला के एक विलयन बना दिया। ठीक, तो एक टाइप का विलयन हो गया गैस गैस विलयन। इसका कोई एग्जांपल है? हाँ भाई एग्जांपल है, कौन सा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है, द्रव होती है, ठोस होती है, तो गैस होती है। और नाइट्रोजन कैसी होती है? वो भी गैस होती है। अगर इन दोनों को मिलाया जाएगा तो जो विलयन तैयार होगा वो कैसा विलयन होगा? गैस गैस विलयन। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि एक ऐसे विलयन का उदाहरण लिखिए जिसमें विलय और विलायक दोनों गैस हो। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण या विलयन। ठीक, अब नेक्स्ट विलयन का टाइप देखते हैं कि विलय हो सकता है, मान लिया मैंने ले लिया द्रव और विलायक ले लिया गैस। ठीक, तो एक हो जाएगा ये टाइप। इसका कोई एग्जांपल है? एग्जांपल है, कौन सा है? क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में आता है, यानी द्रव अवस्था होती है उसकी, और दूसरा नाइट्रोजन क्या है? गैस अवस्था होती है। तो जब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिलाते हैं तो इस टाइप का विलयन तैयार होता है, द्रव गैसीय विलयन। उसके बाद तीसरा टाइप है जिसमें विलय ठोस हो और विलायक गैस अवस्था में हो। ठीक है, जो ज्यादा मात्रा में है विलायक वो क्या हो? गैस अवस्था में, और विलय ठोस अवस्था में हो। तो इसका कोई एग्जांपल है? हाँ एग्जांपल है। ठोस के तौर पे हमने ले लिया सपोज कपूर, और गैस के तौर पे ले लिया नाइट्रोजन। इन दोनों को आपस में कर दिया मिक्स, तो एक विलयन तैयार हो गया जिसमें विलय क्या है? कपूर, जो कि कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। विलायक कौन है? नाइट्रोजन गैस, जो कि कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में। ठीक है, फिर अगला टाइप। दूसरी बात आप ये चीज देखो कि इन तीनों विलयन को हम गैसीय विलयन क्यों कह रहे हैं। ठीक, यहां पे ये चीज बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है, क्योंकि इनमें जो विलायक की अवस्था है वो कैसी है? गैस। तो इससे क्या सीखे हम लोग? इससे ये सीखेंगे जो अवस्था विलायक की होगी वही अवस्था क्या होगी? विलयन की होगी। ठीक है, तो विलायक की अगर भौतिक अवस्था गैस है तो विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी? गैस। उसके बाद हम देखते हैं द्रवीय विलयन। तो द्रवीय विलयन का माने उनमें विलायक कौन सी अवस्था में होगा? मोहित तुम बताओ कौन सी अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में होगा। बिल्कुल ठीक, विलायक कौन सी अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में होगा। तो वो भी बताओ कि उसमें विलय क्या हो सकता है? कौन सी अवस्था में हो सकता है? विलय गैस अवस्था में हो सकता है, या द्रव अवस्था में हो सकता है, या ठोस अवस्था में हो सकता है। ठीक है, ये 3 टाइप इसके भी हो जाएंगे। तो अगर विलय गैस अवस्था में हो और विलायक द्रव अवस्था में हो, इसका कोई एग्जांपल पता है हम लोग को? हाँ पता है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जल में अगर ऑक्सीजन गैस को घोल दूं तो उसमें विलायक कौन है? जल, जो कि कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। विलय कौन है? ऑक्सीजन, जो कि कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में। तो वो उसका एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या है? विलय द्रव हो और विलायक भी द्रव हो। अच्छा, यहां पे पैक कौन लगाता है? कोई लगाता है? तो वही वाला एग्जांपल हो जाएगा कि मान लिया हमने जल में एथेनॉल घोल दिया। एथेनॉल माने शराब घोल दिया। तो एथेनॉल भी क्या होती है? भौतिक अवस्था द्रव। जल की भी क्या होती है? द्रव। तो ये इस टाइप का एग्जांपल हो जाएगा। अगला आता है कि जिसमें विलय ठोस हो और विलायक द्रव अवस्था में हो। इसका क्या एग्जांपल होगा? जल में घुला हुआ ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। और जल कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। तो इसका एक एग्जांपल ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ठोस विलयन भाई किसे कहते हैं? ठोस विलयन किसे कहेंगे? जिसमें विलायक की अवस्था क्या होगी? भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस। ठीक, तो
मोहित बताओ फिर विलय की भौतिक अवस्था क्या हो सकती है? अगर मान लिया विलय की भौतिक अवस्था ठोस है तो विलयन कैसा होगा? ठोस ही है। बट विलय की भौतिक अवस्था क्या हो सकती है? गैसीय अवस्था हो सकती है, या द्रव अवस्था हो सकती है, या ठोस अवस्था हो सकती है। तो इसके आधार पर कितने टाइप के विलयन बन गए? 3 टाइप के ही हो गए, गैस ठोस, द्रव ठोस और ठोस ठोस। तो पहले हम देखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलय गैस अवस्था में हो और विलायक ठोस अवस्था में हो। इसका क्या एग्जांपल है भाई? इसका एग्जांपल है, आपने 11th में पढ़ा होगा, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, जिसमें हम उत्प्रेरक यूज करते थे, पैलेडिनिक निकेल वगैरह लेते थे। तो उसी में वही चीज एग्जांपल है, पैलेडियम या निकेल, इन सब पे क्या प्रवाहित कर देते हैं हम? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं। तो पैलेडियम धातु है जो कि ठोस अवस्था में होगी, ठीक है, ठोस अवस्था में, और उस पर कौन प्रवाहित कर दिया है हमने? हाइड्रोजन गैस, जो कि गैस अवस्था में है। इस टाइप का विलयन हो गया। अगला है कि विलय द्रव अवस्था में हो और विलायक ठोस अवस्था में हो। इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है, द्रव के तौर पे हम ले लेते हैं सपोज मरकरी। क्या ले लेते हैं? मरकरी, या जिसे हम पारा भी कहते हैं। और ठोस के तौर पे हम ले लेते हैं सोडियम। और मरकरी और सोडियम को मिलाते हैं तो सोडियम एमेलगम बनता है, ठीक है। तो वो एक विलयन बनेगा जिसमें विलय क्या है? द्रव, जो कि मरकरी है, और विलायक क्या है? ठोस, जो कि सोडियम है। उसके बाद अगला टाइप आता है जिसमें विलय ठोस हो और विलायक भी ठोस हो। तो भाई इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है पीतल। पीतल कैसे एग्जांपल है भाई? पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल में तांबा, तांबा माने कॉपर और जिंक, ये दोनों धातु हैं, और दोनों धातु हैं तो क्या होंगी? दोनों ठोस हैं। इन दोनों को मिला के एक विलयन तैयार होता है जिसे क्या कहते हैं? पीतल। तो उसमें विलय भी ठोस और विलायक भी ठोस होगा। तो अब यहां से आप मुझे क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन चलो पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे एक ऐसे विलयन का एग्जाम्पल बताइए जिसमें विलय ठोस हो और विलायक द्रव हो। कोई एग्जाम्पल बताओ, सोचो सोचो, जल्दी सोचो। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने। कौन सा? जल में घुला हुआ ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें ग्लूकोज क्या है? विलय, जो कि ठोस अवस्था में है, और जल क्या है? द्रव अवस्था में, जो कि विलायक है। तो इसी टाइप से यहां पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टेबल से, ठीक है। आगे सभी को, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विलयन की सांद्रताओं को व्यक्त करने के पद। अब इस सांद्रताओं का क्या मतलब है भी? पहले इसका मतलब जान लीजिए, ठीक है। तो सांद्रता का मतलब है कि अगर कोई विलयन मुझे दिया है तो उसमें विलय कितना मात्रा में उपस्थित है और विलायक कितना मात्रा में उपस्थित है, ये मुझे पता करना हो तो भाई कैसे करूंगा? तो सांद्रता से पता किया जाता है, ठीक है। अब सांद्रता कई तरीके से बताई जाती है विलयन की, ठीक है। उनमें से कौन कौन से तरीके हैं हमारे सिलेबस में? नंबर 1 तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत, तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा है पार्ट्स पर मिलियन, और पांचवा है मोल अंश, जिसे हम मोल प्रभाज भी कहते हैं, और छठा है मोलरता, और सातवां है मोललता, ठीक है। तो इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो भाई किसे कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत? ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पूरा सांद्रताओं के बाद आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे, न्यूमेरिकल भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। तो मान लिया हमने कोई विलयन बनाया, ठीक है। किस चीज का विलयन बनाया? पानी ले लिया। क्या ले लिया? जल बोलो या फिर पानी बोलो, उसमें चीनी मिला दिया, माने क्या बना ये? शरबत, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपको जो विलयन दिया है उसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम दिया है। किसका द्रव्यमान है ये 100 ग्राम? विलयन का द्रव्यमान मान लिया 100 ग्राम है, ठीक है। तो उसमें चीनी कुछ मिली होगी और कुछ पानी मिला हुआ होगा। तो मान लिया चीनी
का द्रव्यमान उसमें कितना है 10 ग्राम, ठीक है। और जल का द्रव्यमान, कमल जल्दी बताओ जल का द्रव्यमान कितना होगा, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल सही बोला कि भाई विलयन का द्रव्यमान जब 100 है और विलय जो कि चीनी है उसका 10 है, तो विलायक का कितना होगा 100 माइनस 10 माने 90 ग्राम, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहां से हम डेफिनेशन बनाएंगे द्रव्यमान प्रतिशत की, क्या कि अगर विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, ठीक, तो विलय का जितना द्रव्यमान होगा या किसी भी अवयव का जितना द्रव्यमान होगा वही उसका द्रव्यमान प्रतिशत है। तो अगर इस विलयन में पूछा जाता मुझसे कि भाई चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, ठीक, तो मैं देखता कि विलयन का 100 ग्राम में चीनी कितना मिला हुआ है 10 ग्राम, तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत हो गया 10%, और जल का कितना हो गया द्रव्यमान प्रतिशत 90%। तो यहां से डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी अवयव, अवयव माने या विलय होगा या फिर विलायक होगा, के ग्राम में, ये ग्राम इंपॉर्टेंट है, ग्राम में द्रव्यमान को उसका उस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी विलयन का अगर द्रव्यमान 100 ग्राम दिया है तो उसमें जो अवयव होगा, अवयव माने विलय ले लो या फिर विलायक ले लो, उसका ग्राम में जो द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाएगा, उसका द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताइए आप लोग। एक क्वेश्चन है, ठीक है, उदाहरण 10% W/W NaOH का जलीय विलयन, ठीक है, ऐसा दिया है कि 10% W/W NaOH का जलीय विलयन। तो सबसे पहले तो बताओ इसमें विलय कौन होगा, कौन होगा NaOH, हाँ बिल्कुल ठीक, NaOH क्या होगा यहाँ पे विलय। विलायक कौन होगा, जलीय विलयन है तो विलायक जल होगा, ठीक है। तो 10% W/W NaOH का जलीय विलयन दिया है, इसका माने क्या हुआ, इसका माने ये हुआ अगर विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है विलयन का, तो उसमें NaOH कितना होगा 10 ग्राम, बिल्कुल ठीक। तो जल कितना होगा 90 ग्राम, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया है हम लोग को, बेंजीन का द्रव्यमान बराबर 22 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4 का द्रव्यमान कितना दिया है 122 ग्राम। अब मुझे आप बताइए विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, बताइए शिवम बताओ कितना होगा, कितना 144, हाँ बिल्कुल ठीक। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, विलयन का द्रव्यमान बराबर 22 प्लस 144, इन दोनों को मिला के तो विलयन बना है, तो कितना हो जाएगा 122 और 22 कितना हो गया 144 ग्राम, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भी बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है। तो सबसे पहले हम बेंजीन का पता कर लेते हैं। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, और द्रव्यमान प्रतिशत को हम क्या लिखते हैं W/W, बराबर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, बेंजीन का द्रव्यमान यानी विलयन में बेंजीन का द्रव्यमान जितना होगा बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100%, ठीक।
तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया है बिलियन में, ये देखिए 22 ग्राम, और बिलियन का 144 गुणा 100%। इसे सॉल्व करिए आप, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 15.28%। ठीक है, तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत होगा कितना, 15.28। अब हम देखेंगे बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया, 15.28। उसके बाद देखेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आएगा। CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा उसका द्रव्यमान ऊपर लिख दो, CCl4 का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणा 100%। ठीक है, तो CCl4 का द्रव्यमान कितना दिया था, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कितना, 122। ठीक है 122, और बिलियन का कितना दिया था, 144 गुणा 100%। काट दो इसे, काटने पे कितना आ रहा है, 84.72%, यानी CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, 84.7%। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि बिलियन में विलय और विलायक दोनों का ही द्रव्यमान प्रतिशत पूछ सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड है आयतन प्रतिशत। तो भाई आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, बिल्कुल द्रव्यमान प्रतिशत के ही समान है। वहां पे हम द्रव्यमान यूज कर रहे थे, अभी हम आयतन यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, डेफिनेशन क्या है कि 100 ml बिलियन में, बिलियन कितना लेना है, 100 ml, उसमें किसी अवयव का मिलीलीटर में, मिलीलीटर माने ml में आयतन को, उस अवयव का क्या कहते हैं, द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझें, 25% आयतन प्रतिशत को लिखते हैं हम V/V, 25% V/V एथेनॉल का जलीय विलयन। सपोज आपको कोई विलयन दिया है और उस विलयन के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है 25% V/V एथेनॉल का जलीय विलयन। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, तो आपको देख के समझ जाना है कि V/V मींस आयतन प्रतिशत है। ठीक है, अब किसका जलीय विलयन दिया है, एथेनॉल का, तो एथेनॉल क्या है, इसमें विलय, और जलीय विलयन है तो विलायक कौन है, जल। ठीक, तो इसका माने मैं मानूंगा कि विलयन का आयतन कितना है, मैं मानूंगा विलयन का आयतन बराबर 100 ml है। ठीक है, तब जो विलय है, विलय कौन है, एथेनॉल का आयतन बराबर कितना होगा, इतना जो दिया है 25% V/V दिया है, तो 25% माने 25 ml हो गया कि एथेनॉल का उसमें 25 ml होगा आयतन। तो फिर जल का कितना होगा, जल्दी कैलकुलेट करो आप, जल का आयतन। आप जरा दिमाग लगाओ, बिलियन का आयतन अगर 100 ml है, उसमें से 25 ml तो एथेनॉल है, तो पानी कितना बचा, 100 माइनस 25 माने 75 ml। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला बनेगा अवयव का आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत मीन्स V/V इज इक्वल टू अवयव का आयतन बट्टे बिलियन का आयतन गुणा 100%। यानी कोई बिलियन दिया है आपको और उसमें किसी भी अवयव का आपसे पूछ लिया
कि भाई आयतन प्रतिशत बताइए, तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, उस अवयव का आयतन प्रतिशत, अवयव माने जो भी अवयव पूछेगा उसकी जगह आप उसका नाम रख देंगे अवयव की जगह, ठीक है। तो अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर अवयव का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणा 100। ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लेना है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या दिया है हमें, 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में, किसमें, जल में, एथेनॉल घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे बताइए इसमें विलायक कौन है, कौन है, जल, ठीक, और विलेय कौन है, एथेनॉल, बिल्कुल ठीक। चलिए हल करते हैं। हल, एथेनॉल का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं C2H5OH। तो ये विलेय है, इसका आयतन कितना दिया है, 20 ml। दूसरा, जल का आयतन कितना दिया है, जल का आयतन जल्दी बताइए 160 ml। तो बिलियन का आयतन कितना होगा, दिमाग दौड़ाइए, दिमाग जल्दी, बिलियन का आयतन कितना होगा, एथेनॉल का प्लस जल का, तो 160 और 120 कितना हो गया, 180 ml, बिल्कुल ठीक। आपसे किसका आयतन प्रतिशत पूछा है, एथेनॉल का, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था आयतन प्रतिशत का, वहां पे कहां पढ़ा था, ये वाला। तो इसमें जो अवयव लिखा हुआ है यहां पे हम क्या लिख देंगे, एथेनॉल, कि एथेनॉल का आयतन प्रतिशत बराबर, तो एथेनॉल C2H5OH का आयतन प्रतिशत बराबर C2H5OH का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100%। ये बात ध्यान रखना आप, जो अवयव लिखा था हमने फॉर्मूले में उसकी जगह एथेनॉल रख देंगे, ठीक है। तो एथेनॉल का आयतन कितना दिया है, ये लिखा ना, एथेनॉल का आयतन कितना दिया है, ये है 20, तो 20 रख दीजिए। विलियन का आयतन कितना दिया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 180, बिल्कुल ठीक है, गुणा 100, काट दो, 0 से 0 उड़ा, ये ढिचक 2 नी 8, 9 से भाग करो 100 को, कितना आ रहा है 11.11%। इसका माने एथेनॉल का आयतन प्रतिशत कितना हो गया, 11.11%, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा टर्म है सांद्रता को व्यक्त करने का, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं W/V। द्रव्यमान पहले आ रहा है इसलिए W, आयतन बाद में आ रहा है इसलिए अपॉन में V, ठीक है। तो क्या होता है, बिल्कुल उसी की तरह है, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत की तरह ही है। तो इसमें क्या बोलेंगे डेफिनेशन में, अगर मान लिया मैंने विलयन 100 ml लिया है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम में, किसमें, ये यूनिट ध्यान रखना है, ग्राम में द्रव्यमान को उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपको शरबत दिया है, पानी और चीनी उसमें मिला हुआ है, और टोटल उस विलयन का, उस शरबत का आयतन 100 ml है, ठीक है। तो उसमें चीनी कितना घुला हुआ है, चीनी उसमें कितना घुला हुआ है, तो मान लिया मैंने 5 ग्राम चीनी घोली है, तो चीनी उस विलयन का जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हुआ वो 5 हो गया, ठीक है, 5% W/W। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, अवयव का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, अवयव लिख दीजिए या फिर विलय,
का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन गुणे 100%। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है भाई, 500 ml जलीय विलयन में 20 ग्राम शर्करा, शर्करा क्या होता है, चीनी घुली हुई है। ठीक है, तो 500 ml विलयन बना हुआ है, यानी शरबत कितने दिया है आपको, 500 ml विलयन का आयतन दिया है, और 20 ग्राम शर्करा यानी ये क्या दिया है, विलय का द्रव्यमान। तब इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे याद करेंगे, तो चलिए करते हैं। विलय, विलय माने कौन है, शर्करा। शर्करा का द्रव्यमान कितना दिया है, ये दिया है 20 ग्राम, और विलयन का आयतन कितना दिया है, 500 ml। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू, विलय कौन है, शर्करा, तो ऊपर लिखेंगे शर्करा का द्रव्यमान बट्टे विलयन का आयतन गुणे 100%। तो शर्करा का द्रव्यमान बताइए कितना है, 20 ग्राम, और विलयन का आयतन 500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 5 से काटा 20 को 4 बार गया, इसका माने कितना आया, 4%। विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना हुआ, 4%। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला चौथा सांद्रता का टर्म है पार्ट्स प्रति मिलियन, या फिर इसे ऐसे भी कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं इसे, पीपीएम। पीपीएम तो क्या होता है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर कोई विलयन है, ठीक है, उस विलयन के टोटल 10 लाख अवयव हैं। 10 लाख को मिलियन में कैसे बोलेंगे, 1 मिलियन। तो टोटल अवयव या बोलो 10 लाख या बोलो 1 मिलियन। तो उसमें से विलय के कितने अवयव हैं, जितने भी होंगे विलय के, वही उस विलयन की क्या होगी, पीपीएम में सांद्रता हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्या है, किसी विलयन के 1 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख भागों में उपस्थित किसी अवयव के भागों की संख्या, उस अवयव की क्या कहलाएगी, पीपीएम में सांद्रता। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, पीपीएम इज इक्वल टू अवयव के भागों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या इंटू 10 की पावर 6। एक फॉर्मूला तो ये बन के आता है। ठीक है, बिल्कुल इसी के तरह हम एक फॉर्मूला और भी बना सकते हैं। कैसे, ये अवयव के भागों की संख्या लिखिए, यहां पे मैं द्रव्यमान यूज करूंगा। तो द्रव्यमान यूज करके फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, विलय का द्रव्यमान, ठीक है, बटा विलयन का
द्रव्यमान गुणा 10 की पावर 6। तो द्रव्यमान को यूज करके पीपीएम का फॉर्मूला ये बनेगा। दूसरा आयतन को भी यूज करके एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बनेगा? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जहां जहां द्रव्यमान रखा है वहां वहां क्या कर देंगे? आयतन। तो क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 10 की पावर 6। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? कि जब द्रव्यमान दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, आयतन दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीपीएम पे चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या दिया है क्वेश्चन? 9.6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन समुद्री जल में प्रति केजी माने प्रति 1 किलोग्राम में घुली हुई है। तो O2 की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। विलय बताइए, इसमें कौन है? कौन है? ऑक्सीजन गैस। विलायक कौन है? कौन है? जल। ठीक है, हमें दिया क्या है? हमें दिया है 9.6 ग्राम, इतना 9.6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन दिया है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया है आपको, O2 का द्रव्यमान कितना दिया है? 9.6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। और क्या दिया है? ये प्रति 1 केजी जल में घुली हुई है। तो प्रति 1 केजी यानी हम विलयन का द्रव्यमान मानेंगे, ठीक है? किसका मानेंगे? विलयन का। विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है? 1 केजी। अब देखिए पहली बात, यहां पे बच्चे गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं? यहां पे विलय का द्रव्यमान तो दिया है ग्राम में, विलायक का दिया है किलोग्राम में। तो अलग अलग यूनिट है, हमें यूनिट सेम बनानी होगी, तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो क्या आएगा? गलत। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, ठीक है? तो पीपीएम में सांद्रता का फॉर्मूला लगा दो आप। O2 की पीपीएम में सांद्रता कितनी हो जाएगी? O2 का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 10 की पावर 6। तो O2 का द्रव्यमान कितना दिया है? 9.6 इंटू 10 की पावर -3। विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है? 1000। तो 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 10 की पावर 3 और इंटू है ये 10 की पावर 6, ठीक है? तो ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर ये -3, ठीक है? ये इंटू में है 10 की पावर 6, तो ये ऐड हो जाएगा प्लस का 6। ये अपॉन में 10 की पावर 3 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे प्लस है तो ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, मींस माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो कितना बचेगा? ये 9.6, ये -3 -6 हो गया, -6 और +6 0 हो गया। तो कितना बचा? 9.6 ppm। तो O2 की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 9.6 ppm। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, ठीक है? यहां पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। आप सभी लोग